हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त। आप लोग को जीसीसी मैट्रिक क्लासेस में स्वागत है। और पिछले क्लास आप लोग देखे होंगे, उम्मीद करते हैं, और आप लोग को समझ में आया होगा। और जो भी पिछले क्लास में पढ़ा करके छोड़े थे, आज उससे थोड़ा आगे चलेंगे और देखिएगा। और एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो भी हम बताते हैं और उसको क्या कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। हमको बताने से बता देते हैं कुछ कुछ, जैसे पॉइंट हम बोलते हैं, डिफिनेशन वगैरह बोलते हैं, उसको वीडियो को पॉज कर करके उसको धीरे धीरे लिखिए। और लिखने से क्या होता है, उसको थोड़ा जी और क्या कीजिएगा, कॉपी को जो है बढ़िया बनाइएगा और उसमें थोड़ा मेहनत कीजिएगा। और क्या इस तरह से यदि मेहनत रहेगा बढ़िया, तो मैट्रिक में बढ़िया नंबर आ पाएगा। और फिजिक्स भी अपने आप में बहुत भूमिका निभाता है मैट्रिक में। और इसमें क्या है कि इस चैनल पर आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जैसे में देखिए, एक होता है क्या, मैथ। मैथ पढ़ाया जाएगा इसमें। और मैथ जो है 100 नंबर का है। और इसमें जो साइंस है, साइंस, ये 80 नंबर का होता है। और प्लस 20 नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। और 80 में तीन चीज पढ़ाया जाएगा इसमें। एक फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। और भी है जो विषय है, जैसे हिंदी है, ये भी 100 नंबर का है, ये भी पढ़ाया जाएगा। एसएसटी है, 80 प्लस 20 नंबर, 20 नंबर आप लोग का स्कूल का है। और 80 नंबर ये भी जो है, ये भी कराया जाएगा। लेकिन इसको पढ़ाया जाएगा और आप लोग क्या कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और एक दूसरे तक को क्या कीजिएगा, भेजिएगा। ताकि हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे आप लोग के बीच। जैसे पिछले क्लास में क्या बताए थे, चालू किए थे, लाइट चालू किए थे। और लाइट में बताए थे क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और बताए थे क्या इसमें, कि प्रकाश का प्रॉपर्टीज में बताए थे इसमें, कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और बताए थे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश, इसमें बताए थे प्रकाश के परावर्तन भी बताए थे इसमें, कि प्रकाश के परावर्तन किरणों किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना यानी नियमित परावर्तन कहलाता है। और इसमें क्या है, बहुत सारे चीज बताए थे हम थोड़ा से। इसमें क्या बताए थे, आज देखना क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इससे पहले क्या समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बताए थे, आप लोग को याद होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। बस पीछे से एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, देखिए तो ये दर्पण है। और ये दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और देखिए, इसमें मान लिया जाए एक वस्तु हम रख लेते हैं। और जब भी वस्तु को रखा जाता है, दर्पण के सामने रखा जाता है। जब वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर गुजर जाती है। और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बताए थे कम से कम 2 किरण आरेख को गुजारना होगा। तो एक किरण आरेख और गुजारेंगे, और उसको कहां से गुजारेंगे, इसको मान लीजिए फोकस होगा, ये वक्रता केंद्र होगा, इसको वक्रता केंद्र से हम गुजारते हैं। तो देखते क्या है कि जैसे वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद फिर से पुनः वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। तो गुजरने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक बिंदु पर कटान होता है, दो किरण आरेख एक बिंदु पर कट जाती है, जिसके कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पॉइंट पर बन जाता है। इससे क्या समझ में आया कि वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे होता है। ये सारी चीज हम बताए थे। इसमें क्या बताए थे कि बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और बताए थे काल्पनिक प्रतिबिंब में जिस बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे होता है। आज समझना क्या है इसमें अंतर। कभी कभी अंतर पूछ लिया भी जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, इसमें समझिएगा। इसको क्या करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें समझेंगे क्या, बताए थे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। लिखेंगे पहले क्या, वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। इधर देखेंगे क्या काल्पनिक प्रतिबिंब में, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब ये दर्पण के पीछे बनता है। इसमें क्या देखेंगे दूसरा में क्या, कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। तीसरा हम क्या बताए थे, पिछले दिन ही बताए थे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और तीसरा हम इधर देखें क्या, कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। हम बताए थे कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है। तो हम क्या देख रहे थे उसमें कि किरण जो है काल्पनिक रूप से मिला रहे थे। यहां पर क्या देखेंगे, किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। कितना बताएंगे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है, ये हमेशा सीधा होता है, ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। आगे क्या देखेंगे, मिरर, दर्पण के बारे में समझेंगे। दर्पण क्या है, दर्पण के बारे में समझेंगे। और आप लोग दर्पण के बारे में तो देखे होंगे, और चेहरा देखने में या कहीं सजावटी में सजावट किए होंगे तो दर्पण का ही उपयोग किए होंगे। तो दर्पण में थोड़ा समझेंगे क्या,
कि मान लिया जाए ये दर्पण है ना। तो दर्पण में क्या देखें, इसमें चिकनी और चमकीली सतह होता है, जो करता क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पालन करता है। जैसे मान लिया जाए ये देखो दर्पण है, मान लिया जाए समतल दर्पण ही है, तो इसका जो सतह जो देख रहे हैं क्या है, ये चिकना है, सतह क्या है, चिकना है। और क्या होगा, चमकीली है, जो करता क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। और क्या देख रहे हैं, जो दर्पण रहता है एक सतह क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है। देख रहे होंगे एक सतह क्या कर रहे हैं, इसको रंग दिए हैं। ये सतह क्या किए हैं, रंग दिए। इसका मतलब क्या होता है, रजित किया होता है। रजित किया होता है, इसी को बोलते हैं क्या, रंगा होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिफिनेशन में, समझिएगा। वह चिकनी और चमकीली सतह जो जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों का प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। पालन करता है, उसे दर्पण उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए ये दर्पण लेते हैं इस तरह का, इसका एक सतह क्या है, रंगा है। और इस जो सतह है चिकनी है, चमकीली है। अब समझिएगा आगे क्या, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण ऐसे तो तीन प्रकार के होता है, कोई बुक लगता है तीन ही प्रकार के लिखता है। जैसे देखिएगा क्या,
दर्पण दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। इसका क्या हो गया? होते हैं। पहला देखिए, इसमें एक हो गया क्या, समतल दर्पण। दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। तीसरा होता है परवलयिक दर्पण या परवलयाकार दर्पण। आकार दर्पण। तो कोई बुक जो है ये दोनों मिला करके ही लिखता है क्या, वक्र दर्पण या फिर कर्व मिरर भी बोलते हैं, और एक ये दर्पण हो गया। ऐसे तो जनरली तीन दर्पण लिखेंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। समतल दर्पण है क्या? समतल दर्पण, इसको क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। इसमें समतल दर्पण में देखें क्या, इसमें ये समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में एक सतह क्या होता है, समतल होता है। समतल दर्पण में जो सतह होता है, परावर्तक जो सतह होता है वो समतल होता है, और एक सतह क्या होता है, रंगा होता है। और करता क्या कि प्रकाश के किरण को नियमित रूप से परावर्तित कर देता है, उसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। जैसे देखिए, करता क्या है, क्या बोलेंगे, वैसा दर्पण जिसका एक सतह समतल होता है और प्रकाश के किरण को नियमित रूप से परावर्तित
कर देता है और एक सतह इसमें क्या होता है, रंगा होता है, उसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। और समतल दर्पण तो आप लोग देखे होंगे और इसका यूज भी किए होंगे। इसमें क्या होता है, एक सतह चिकना भी होता है और दूसरा सतह क्या होता है, रंगा होता है। रंगा होने मतलब क्या, उधर कुछ लगा दिया जाता है, कवर वगैरह लगा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो सतह है चिकना समतल कांच का होता है, लेकिन ये जो सतह जो नीचे दिख रहा होगा सतह में, ये नीचे जो सतह है इसमें एक नीचे परत रहता है जिसको हम बोल रहे हैं रंगा हुआ है। और ये जो रहता है चांदी का रहता है, ये चांदी का रहता है। इसका जो दूसरा सतह रहता है चांदी का रहता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश मतलब कोई भी वस्तु रहेगा तो उसका इमेज बनाने का काम करता है या रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, ये चांदी रहने की वजह से। अब इसमें क्या समझेंगे, देखिए अब समझेंगे इसमें समतल दर्पण का गुणधर्म। यहां से भी सवाल किया जाता है कि समतल दर्पण है क्या, तो बता दिए कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो और प्रकाश की किरण को नियमित रूप से परावर्तित कर देता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें समझिएगा क्या, समतल दर्पण का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण का गुणधर्म देखेंगे क्या, पहला, समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो काल्पनिक होता है। जैसे इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। दूसरा इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो इमेज बनता है वस्तु के साइज का बनता है। जैसे देखेंगे इसमें ये समतल दर्पण है, इस पर क्या करेंगे, एक वस्तु को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखिए एक ऑब्जेक्ट रख दिए। अब क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी दर्पण पर, तो दर्पण पर जाएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट तो इसी माध्यम से होगा, लेकिन यदि काल्पनिक रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। एक किरण आरेख और गुजारेंगे, दूर पर जाएगा। और यहाँ जाने के बाद क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के कारण क्या होता है, इसको जब आगे की ओर बढ़ाएंगे यहाँ पर जाकर कट कर देगा, इसका इमेज जो है यहाँ पर इस बिंदु पर बन जाएगा। इसमें क्या देखें कि वस्तु जितना साइज का था उसका प्रतिबिंब उतना ही साइज के बना। मान लीजिए वस्तु ए और बी है, इसका जो इमेज बना ए डैश बी डैश हुआ। इसमें क्या लिखेंगे, बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब वस्तु के साइज के
बराबर होता है। आगे क्या देखेंगे? आगे में तीसरा पॉइंट, तीसरा नंबर क्या देखेंगे? इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है, वस्तु दर्पण से जितना दूर पर होता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है। जैसे एक दर्पण लेते हैं, ये दर्पण लिए, वस्तु को हम यहाँ रख दिए, और वस्तु स्रोत से जो किरण दर्पण पर जाएगा, यहां से भी इधर जाएगा, और जाने के बाद क्या होगा, इस दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ये लौट गया, कहीं प्रतिबिंब नहीं बना। और प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे काल्पनिक रूप से आगे की ओर बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से आगे की ओर हम बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए, कहीं कटा नहीं। फिर इसको क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, इस बिंदु पर कट जाएगा। तो देखें क्या, यहां से दर्पण से इतना दूर पर जो वस्तु रखे हैं, इसका इमेज उतना ही दर्पण से दूर बना है। यानी कहने मतलब वस्तु का दूरी यू से यदि डिनोट करते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी भी से सूचित करते हैं। और दोनों क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों आपस में इक्वल होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेंगे क्या, इसमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी आपस में बराबर होता है। मेन पॉइंट एक चीज और बताना चाहते हैं क्या तुम लोगों को, देखिएगा अगला पॉइंट, फोर्थ नंबर में, मान लिया ये जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है। आगे बताएंगे गोलीय दर्पण होता क्या है। अब गोलीय दर्पण का ही रूप होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण स्पेशल कहीं से बनाया गया नहीं, ये समतल दर्पण गोलीय दर्पण से ही बनता है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए जो गोलीय दर्पण है, कोई गोला का ही भाग होगा, देखिएगा ये गोला है। अब क्या करेंगे, इस गोला को हम क्या करेंगे, दो तरफ, दो भागों में इसको क्या करेंगे, बांट देंगे। देखिए यहां सब कट कर देंगे, यहां से कट कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको एक तरफ इधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे। तो यहाँ दो दर्पण बना, एक अवतल बन गया और एक उत्तल बन गया। अब इसी दर्पण को क्या करेंगे, अब जो दर्पण बना है, इसी दर्पण को क्या करेंगे, पूरा खींचेंगे। लेकिन फिलहाल क्या समझेंगे इसमें, कि जो दर्पण जो बना है, इसका कोई केंद्र होगा, और जब केंद्र होगा तो यहाँ से कुछ दूरी भी तो होगी। अब यहाँ से कुछ दूरी तो अभी है, जब क्या है, दर्पण है, गोलीय दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण अवतल या फिर उत्तल हो। अब इसी दर्पण को क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे सीधा करते जाएंगे। जब सीधा कर देंगे, एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो फोकस दूरी है, अभी तो इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर, कुछ तो जरूर होगा। लेकिन जैसे हम इसको सीधा करेंगे, तो इसका जो वक्रता त्रिज्या होगा, क्या हो जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ये बार बार पूछा जाता है
कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होता है। याद रखिएगा आप लोग, अनंत होता है। इसका वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जब वक्रता त्रिज्या अनंत होता है तो आगे भी जाकर साबित करेंगे कि वक्रता जो त्रिज्या है यह बराबर r/2 के इक्वल होता है। तो जब ये अनंत है तो अनंत में 2 से हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत ही आएगा। इसलिए फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। पांचवा पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसका फोकस दूरी फोकस दूरी अनंत होती है। अगला पॉइंट देखेंगे क्या 6 नंबर में, ये करता क्या है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है बायां भाग के दायां भाग में और दायां भाग के बायां भाग में। आप लोग देखे होंगे यदि दर्पण के सामने यदि खाना खा रहे होंगे तो यदि आप दाहिना हाथ से खा रहे हैं तो लग रहा होगा कि हम बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये पार्श्व विपरिवर्तन घटना दर्शाती है इसमें। जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है, ये लेटर है तो यदि लेटर पर चेक करना चाहते हैं लेटर में चेक करते हैं। क्या देखिए, जैसे मान लीजिए आर है, आर कैपिटल लेटर को लिख लिए हम, तो इसमें जो इमेज इसका जो बनेगा इसका इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। ये करता क्या है, पार्श्व विपरिवर्तन की घटना है। ये पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है, ये पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। अगला पॉइंट ये समझेंगे इसमें कि मान लिया जाए दो समतल दर्पण है। अब दो समतल दर्पण को एंगल पर रखा गया होगा और उस एंगल के बीच में एक कोई वस्तु का यदि हम रखते हैं तो उसका इमेज बनता है। अब ये ज्ञात करेंगे कि उसका जो इमेज बना है कितना बना है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, दो समतल दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पर रखा जाता है। तो पहला इसमें केस क्या देखेंगे, यदि 360/थीटा सम संख्या आता है, 360/थीटा सम संख्या है, तो वस्तु का बना प्रतिबिंब की संख्या, तो वस्तु का बना प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा,
360/θ -1 कर देंगे। ये तो पहला केस हो गया। इसमें और भी क्या हो सकता है, जब सम संख्या बन सकता है तो इसमें विषम भी तो बन सकता है। क्या लिखेंगे इसमें, यदि तीन सौ साठ बाई थीटा विषम संख्या है तो वस्तु का बना प्रतिबिंब की संख्या 360/θ ही रहता है इसमें। अगला केस में क्या देखेंगे, ये भी हो सकता है कि यदि दर्पण जो है कोई एंगल पर नहीं होकर यदि दो दर्पण समानांतर हो जाए, पैरेलल हो जाए, तब तो उसके बीच बना प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, यदि दर्पण समानांतर हो तो प्रतिबिंब की संख्या भाई क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि जब पैरेलल होगा तो इसके बीच में कोई एंगल नहीं होगा, 0 हो जाएगा। जब 0 से कोई भी डिजिट में भाग दे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आगे क्या समझेंगे इसमें, इतना सारे पॉइंट बताए, 7 गो पॉइंट बताए, इसमें और क्या है, अगला पॉइंट थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेंगे इसमें। 7 हुआ, 8वां नंबर में देखिए, यदि दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तन कोण 2 थीटा से घूम जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, कज कर देंगे, थीटा डिग्री से क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो देखो दूसरा जो समतल दर्पण बनाएंगे हम, देखिए दूसरा समतल दर्पण, देखिए ये बन गया, और इसको जो घुमाए हैं थीटा डिग्री पर घुमा दिए, इसमें क्या होगा, ये देखिए प्रकाश की किरण गया, जाने बाद क्या होगा, रिटर्निंग कर देगा। इसमें एक अभिलंब को डालते हैं, है ना, तो ये जो परावर्तन कोण होता है, ये जो एंगल होता है 2 थीटा से घूम जाता है। ये इसका प्रॉपर्टी रहा, यदि दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तन कोण 2 थीटा से घूम जाता है। अब यहाँ से क्या है, 2-4 वो पॉइंट जो बताया इसमें, ये न्यूमेरिकल लाइक है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है इसमें 1-2 कल बताएंगे इसमें क्या
कि यदि दर्पण को जो बताया है कि यदि दर्पण को थीटा डी पर रख दिया जाता है, यदि 360 बाई थीटा सम संख्या है तो वस्तु का बना प्रतिबिंब की संख्या 360 बाई थीटा माइनस 1 जो है, इसमें एक न्यूमेरिकल बताएंगे इसमें भी, और 360 बाई थीटा यदि विषम संख्या है तो बना वस्तु का प्रतिबिंब 360 बाई थीटा वही रह जाता है। यदि प्रतिबिंब को समानांतर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या 360 बाई 0 जो होता है, और 0 जो क्या बताता है, अनडिफाइंड बताता है, अनंत बताता है। और इसमें एक दो जो न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ से कल बताएंगे, और कल इसमें थोड़ा सा और आगे बताएंगे क्या विचलन कोण, इसका एक दो प्रॉपर्टीज और है उसको बता देंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जितना बताए हैं उसको आप लोग लिखिएगा कॉपी में, अपने हैंड राइटिंग से लिखिएगा। यदि कहीं दिक्कत होगा उसको वीडियो को रोक करके क्या कीजिएगा, देखिएगा और रोकिएगा और लिखिएगा, और लिखने के बाद क्या कीजिए, उसको रिविजन कीजिएगा, और फिर रिविजन करने के बाद फिर अगले क्लास जब बताएंगे तो उसको आप लोग देखिएगा। और आप लोग को अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और ज्यादा अच्छा लगा होगा कहीं दूसरी जगह क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से किसी दूसरे का भला भी हो जाएगा। आप किसी दूसरे का भला कीजिएगा तो आपका भी भला होगा। जय हिंद, जय भारत।